जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की गूंजती वाणियां माया ऐसा चपेट मारेगी कि चित्त गिरोगे। जी हाँ, सत्संग को बड़े गौर से सुनिए। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अनमोल सत्संग वचन आज इस वीडियो में आपको सुनाए जाएंगे। एक एक शब्द को बड़े गौर से गंभीरता पूर्वक आप सभी प्रेमी भाई बहन जरूर सुनेंगे। जय गुरुदेव। अपने अविवेक और अज्ञान से तुम चिल्लाते हो, जो तुम्हारे प्रारब्ध में रखा है वह रोज मिलेगा। कभी कोई भूखा प्यासा तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तो उसे रोटी खिला दो, पानी पिला दो। इसी में तुम्हारा कर्म बन जाएगा और कर्मों से ही प्रारब्ध बनता है। सत्संग में आकर रास्ता भी ले लिया जाए, पर साधन भजन कभी किया कभी नहीं किया। भजन में बैठे मन भागता रहा, सुमरन में बैठे तो किसकी माला की, कौन सा नाम जपा, इसका भी होश तो नहीं रहा। साधना खंडित हो गई, तुम्हें भ्रम हो गया कि सुमरन ध्यान भजन कर लिया। साधन भजन का मतलब है कि रोज करो और जब तक उसमें लगे रहो तब तक सूरत जाग न जाए। तुम्हें अनुभव होता है, देखते सुनते भी तुम साधना में ढीले हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारी आसक्ति इधर ज्यादा है, उधर की कामना कम है। इधर की इच्छा तुमको पटक देती है। ऐसी हालत में जैसे सब चले गए वैसे तुम भी चले जाओगे, तो सत्संग में आने या नामदान लेने का लाभ क्या रहा। जब नामदान मिल जाए, सच्चा रास्ता मिल जाए, सच्ची साधना मिल जाए, सच्चा प्रेम प्यार मिलने लगे, लगन के साथ कमाई में लग जाना चाहिए। लग जाओगे कमाई में तो लगन बढ़ती जाएगी। तुम्हारे अंदर परमार्थ की इच्छा नहीं है, संसार की इच्छा है, वही तुमको धोखा देती है। धोखा तो वैसे भी तुमको मिलना ही है, इसमें फंसे हो, सबको अपना समझते हो, यह भी धोखा है। जब रास्ता मिल गया है ध्यान भजन का तो इस धोखे से निकलो। अभी तुमको जगाया जा रहा है, अभी नहीं जाग सके तो आगे क्या जागोगे। माया ऐसा चपेट मारेगी कि चित्त गिरोगे। इसलिए अभी मौका है, जाग जाओ, समय रहते अपना काम कर लो। मेरी एक बात को याद रखो तो धोखा नहीं खाओगे। जब जैसा समय आएगा वचन याद आ जाएंगे, दिल में जख्म हो जाए तो वह कभी भरता नहीं। मर कर चले जाओगे तब भी नहीं। जब तुमको सब तरह की जानकारी मिल गई तब तो तुमको यहाँ से निकलना चाहिए। अभी ना निकलो तो धोखा ही है। तुम दुनिया के काम करते हो और कहते हो कि यह काम हो जाए तब भजन करेंगे, वह काम हो जाए तब भजन करेंगे। यह भी तुम्हारा स्वार्थ है। तुम्हारा स्वार्थ खत्म हो जाए फिर याद भी नहीं करोगे। छोटी छोटी चीजों से हम बहुत प्रेम करते हैं और वह चीजें छोड़े नहीं छूटती। जैसे कोई नशा करता है, उससे कहा जाए कि यह नशा छोड़ दो तो उसे छोड़ने में बड़ी मुश्किल लगती है। वह चाहेगा भी छोड़ना, पर जहां उसका समय हुआ उसकी आदत जोर मारेगी और वह पी लेगा। जैसे किसी आदमी का किसी से प्यार हो जाता है तो वह उसको बार बार याद करता है और उससे हरदम मिलना चाहता है,
उसे ऐसा लगता है कि वह उसके बगैर रह नहीं पाएगा। अब लाख घर वाले डराएं धमकाएं या पास पड़ोस वाले डराएं धमकाएं, लेकिन वह अपने प्रेमी को भूल नहीं सकता। इसी तरह से जब आप गुरु से प्यार करोगे तो बार बार उनके पास जाओगे, बार बार उनकी याद आएगी और उनके वचनों को याद करोगे। तुम हमेशा सोचोगे कि हमसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जो गुरु महाराज को पसंद ना हो। आपको सोचना है कि नरकों और 84 से कैसे छूटोगे। इसके लिए कोई आधार होना चाहिए, गुरु से प्रेम करना। यही आधार, जब गुरु से प्रेम करोगे तब इधर से बचोगे। भव सागर से पार जाने के लिए नाम पकड़ लो, बिना नाम पकड़े तू कैसे पार जाएगा। उस मालिक से, महापुरुषों से प्रेम करना छोड़ दिया और इधर नासवान और छोटी छोटी चीजों से प्रेम करने लगा तो इसी में फंस गए। अब गुरु से प्रेम कर लो तो इधर के बंधन से छूटे, चेतन से प्रेम होगा तब जड़ छोड़ेगा। सूरत में इतनी ताकत आ जाएगी कि वह इन सब जड़ चीजों को छोड़ देगी। जब तक मन और सूरत कमजोर हैं, इनका प्रेम चेतन से नहीं है, जब तक यह जड़ चीजें को नहीं छोड़ सकते। एक दफे जोर लगा दो, चाहे जैसे रोकर, गाकर, हंसकर गुरु को प्रसन्न कर लो और सूरत को नाम के साथ जोड़ लो। जैसे भी बने सूरत को नाम की कमाई में लगा देना। गुरु शब्द रूप में बैठा है, जितनी भी सुरतें जाएंगी यहाँ की वह अपनी सीमा में ही रहेंगी, वो वहां से पार नहीं जा सकती, क्योंकि वहां साधना नहीं है। साधना तो मनुष्य शरीर से ही होती है, घमंड तो पर्दे का होता है। हम बहुत पढ़े लिखे, हम बहुत धनी मानी कि हम राजा महाराजा, कि हम बड़े सेठ साहूकार, इस पर्दे से निकल गए तो घमंड नहीं रहता। जो सत्य लोक का भेद नहीं बता सकता, वहां पहुंचा नहीं सकता और खुद नहीं पहुंचा, वह कभी सतगुरु नहीं हो सकता। रूहानी माया आप नहीं समझ सकते हो, इसके लिए सत्संग की जरूरत है। दर्शन दो तरह का होता है। एक तो यह कि जो आपके सामने बैठे हैं, आपको समझाते हैं, अंदर जाने की इच्छा जगाते हैं। दूसरा वह जो अदृश्य है, यानी जब अंदर चलोगे तभी आप देख सकोगे। वह बहुत विशाल है, बहुत प्रकाशवान है, बहुत ही सुंदर है। वह दर्शन तो आप तब करोगे जब ध्यान भजन में बैठोगे। समझ बूझ कर सेवा करो, जब ऐसे सेवा करोगे तो विवेक होगा। समय सबका निश्चित है, समय पूरा होने पर सब कुछ छोड़कर जाना होगा। यह भी निश्चित है कि इसके लिए आपको रास्ता मिल गया है, तो लगकर भजन कर लो, क्योंकि सब कुछ यहाँ छूट जाएगा, भजन ही साथ जाएगा। आपने कभी किया, कभी नहीं किया, और किया भी तो यूं ही बैठ गए, खाना पूरी कर लिया। यह भजन नहीं, खिलवाड़ है। जो आपको दिया जाए उसे जुट कर करो। आप कहीं एकांत में चले जाओ, जहाँ कोई बाहर की आवाज ना आती हो, वहाँ भजन पर बैठ जाओ, आपको शब्द आवाज सुनाई देगी। यही असली काम है। यहाँ इस संसार में क्या है, सब कुछ शब्द के आधार पर टिका है। अगर शब्द सिमट जाए तो संसार खत्म, शरीर खत्म, सूरत यहाँ रह नहीं सकती। जो साधन भजन लग कर करेगा उसे दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा। तुम करते ही नहीं तो क्या होगा। यह कोई बाहर की पूजा नहीं है कि घंटा घड़ियाल बजा लिया, गा बजा लिया। यह आत्म पूजा है। जब जुट कर एकाग्र होकर इस साधना को करोगे तो जीव का काम बन जाएगा। जय गुरुदेव।